बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे कॉर्ड सेट जो डिज़ाइन है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये एक सिंपल शर्ट थी, सफ़ायर से इसको मैंने बाय किया था और इसके साइड में ये कुछ बॉर्डर का डिज़ाइन दिया गया है। इसके साथ जो है मैंने अनस्टिच जो है ब्लैक ट्राउज़र लिया है और आज मैं दोनों को आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। सबसे पहले जो साइड बॉर्डर दिया गया था शर्ट में उसको मैंने अलग कर लिया है और इसको मैं यूज़ करूँगी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में। शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने कट करके एक दूसरे के ऊपर इस तरह से डबल फोल्ड रख लिया है। फ्रंट पार्ट जो है वो बैक पार्ट से मैंने तकरीबन 1.5 इंच जो है वो कम रखा है। जब भी मैं कॉर्ड सेट के लिए शॉर्ट शर्ट स्टिच करती हूँ या फर्शी शलवार के लिए तो उसमें मैं फ्रंट वाला पार्ट जो होता है वो मैं कम रखती हूँ, बैक वाला पार्ट में तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा रखती हूँ। इसकी वजह यह है कि जब हम शॉर्ट शर्ट वेयर करते हैं तो फ्रंट से तो हम शर्ट को कैरी कर लेते हैं इजीली, लेकिन बैक साइड की तरफ से फिर ये शर्ट उठी उठी सी लगती है जो कि पहनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं हमेशा फर्शी शलवार के साथ जो शॉर्ट शर्ट होती है या कॉर्ड सेट के साथ जो होती है उसमें मैं पिछला जो पार्ट होता है बैक साइड वाला उसको मैं 1.5 से 2 इंच जो है वो ज़्यादा रखती हूँ। ये शर्ट चूँकि मैं लूज स्टाइल में यानी बैकी स्टाइल में स्टिच करूँगी तो चेस्ट के हिसाब से ही मैं शोल्डर का हिसाब निकालूँगी, यानी जो चेस्ट साइज़ है उसी के हिसाब से हमें शोल्डर निकालने होंगे। यहाँ पर मैं आपको मेजर करके भी दिखाती हूँ। ये मैं 22 इंच लूँगी, तो 22 इंच के लिहाज से ही मैं अब यहाँ पर शोल्डर का साइज़ निकालूँगी। आपका चेस्ट साइज़ जो भी हो आपने उसी हिसाब से यहाँ पर शोल्डर का हिसाब निकालना होगा। चूँकि बैगी स्टाइल में जो भी शर्ट होती है उसके शोल्डर्स लूजिंग में होते हैं, यानी वो नीचे की तरफ डाउन होते हैं। अब यहाँ पर ये 22 इंच चूँकि मेरा साइज़ बन रहा है तो मैं इसमें से 5 इंच जो है वो माइनस कर लूँगी। तो इस तरह से ये मेरे पास शोल्डर का हिसाब 17 इंच आ गया है। तो यहाँ पर मैं जो शोल्डर कट करूँगी वो 17 इंच कट करूँगी। आपका जो भी चेस्ट साइज़ होगा आपने उसी हिसाब से फिर शोल्डर का हिसाब निकालना होगा। अब ये देखिए, ये चूँकि नॉर्मल शर्ट है तो इसके जो देखिए शोल्डर से 14 इंच है और अब मैं यहाँ इस शर्ट के लिए लूँगी 17 इंच। फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों पीसीस को मैंने इकट्ठा रखा है और यहाँ पर ये 8.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया शोल्डर का, 1/2 इंच सिलाई का, और नीचे भी मैंने 8.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब ऊपर से ये देखिए सिलाई के मार्जिन के साथ ये 9 इंच बन रहा है, तो नीचे भी मैं यहाँ पर पहले एक निशान 9 इंच पे लगाऊंगी और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो चेस्ट साइज़ मेरा है वो बन रहा है 22, तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगा के 1/2 इंच ही मैं सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ, ज़्यादा इसमें आपने नहीं लेना। कभी भी आप जो है स्क्वायर आर्म होल्स जब आप स्टिच करते हैं तो उसमें सिलाई का मार्जिन आपने ज़्यादा नहीं लेना होता। ठीक है, और ऊपर से भी ये शोल्डर में 1/2 इंच मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये देखें इसके जो चॉक्स मैं रख रही हूँ तकरीबन 12 इंच रख रही हूँ। जब भी आप शॉर्ट शर्ट स्टिच करते हैं कॉर्ड सेट के लिए तो उसमें हमेशा जो है आपको चॉक्स जो होते हैं वो छोटे रखने होते हैं। और यहाँ पर 24 इंच पे मैंने 24 इंच पे हिप लाइन का जो मार्जिन होता है वो लगा के इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा ली है। साथ ही साथ यहाँ पर सिलाई का मार्जिन जो है वो छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी। अब आते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स का हिसाब आपने इस तरह रखना होगा, डबल फोल्ड ये स्लीव्स हैं। ठीक है, उसको आपने जितना आपने ये स्क्वायर आर्म होल कट किया होता है उसी के बराबर लेना होगा, क्योंकि जब ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई लग जाती है तो फिर नीचे जो है आस्तीन में जो है 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन निकल आता है, इसलिए आपने शोल्डर के बराबर ही इसको कट करना होगा। नेक को मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। इसकी जो है वीडियो आपसे इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। शर्ट के बॉर्डर से जो फैब्रिक बच गया था उसी से मैंने इसका ये नेक लाइन डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पर ये देखिए स्लीव्स के यहाँ इस साइड पर मैंने ये 1/2 इंच का एक निशान लगा लिया है, तिरछा निशान मैंने लगाया है और ये फ्रंट और बैक दोनों में मैंने इसको कट कर लिया है। अब जितना मैंने फैब्रिक को कट किया है तकरीबन 1/2 इंच ही है, उतना ही मैंने फैब्रिक को बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लिया है।
इस तरह से यहाँ पर भी आपने ये 1/2 इंच का मार्जिन ही रखते हुए फैब्रिक को कट के बराबर जो है वो फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। ठीक है, यहाँ भी इस तरह से आप फैब्रिक को फोल्ड करके प्रेस कर लें। अब यहाँ पर ये देखिए, मैं डबल साइडेड फ्यूजिंग जो है आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसको यहाँ पर यूज़ करने का मकसद ये है कि जो ये फैब्रिक होता है यहाँ पर फोल्डिंग वाला, एक तो ये अच्छे से सेट हो जाता है, दूसरा इसमें हल्की सी स्टिफनेस आ जाती है। तो जब इसको हम स्लीव्स के साथ स्टिच करेंगे तो इसकी सिलाई बड़ी अच्छे से आ जाती है, फिनिशिंग बड़े अच्छे से आ जाती है। और फैब्रिक जो है, अक्सर सिलाई लगाते वक्त जो है फैब्रिक आगे पीछे हो जाता है, तो उससे ये बिल्कुल परफेक्ट उसके साथ जो है वो सिलाई लग जाती है आस्तीन के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये किनारा हल्का सा स्टिफ हो गया है फ्यूजिंग यूज़ करने से। अब जो ये आस्तीन है उसके मिड पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और इसको बिल्कुल शोल्डर की सिलाई के नीचे रखते हुए, ये देख सकते हैं आप, 1/2 इंच ही मैंने इसको अंदर की तरफ रखा है। और यहाँ पर अब जो किनारा फोल्ड किया था शर्ट का, उसी के नीचे हल्की हल्की सी जो है ग्लू लगाते हुए इसको मैं यहाँ पर सेट करते हुए प्रेस कर लूँगी। ग्लू की मदद से भी जो है सिलाई में बड़ी ही फिनिशिंग जो है आ गई है और बहुत इजी हो गया है काम सिलाई का, क्योंकि अक्सर हम जब एक्स्ट्रा जो सिलाई होती थी फिनिशिंग के लिए जो हम लगाते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं होती और ग्लू से ही हमारा सारा काम जो है वो हो जाता है। तो इसलिए ये डबल साइडेड फ्यूजिंग या ग्लू जो होती हैं उनको आप ज़रूर जो है अपनी सिलाई में यूज़ किया करें। देखिए, इस तरह से इसको मैंने आस्तीन के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए प्रेस कर लिया है। अब देखें, इस तरह से प्रेस करने से ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो है मैं फिर बाद में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। शर्ट के फैब्रिक से जो फैब्रिक बच गया था उसी को मैं यहाँ पर अब पल्टे के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। आस्तीन की जो आगे वाली साइड होती है उसकी फोल्डिंग के लिए इस तरह से इसको मैंने बैक साइड की तरफ टर्न किया है। और यहाँ पर अगेन मैं आपको दिखा दूँ, वही डबल साइडेड फ्यूजिंग जो है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसको इसके अंदर रखते हुए अच्छे से मैं प्रेस कर लूँगी और बाद में मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। अब यहाँ पर ये देख के मैं आपको जो स्क्वायर आर्म होल्स की जो सिलाई होती है फिटिंग वाली, वो थोड़ी सी जो है अमूमन इसमें जो है झोल सा आ जाता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पर किस तरह से उसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर लाते हुए सिलाई को आपने बिल्कुल हल्का सा मार्जिन जो सिलाई का लिया होता है, मैंने तकरीबन 1/2 इंच लिया था, तो उसी के मुताबिक जो है मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, ज़्यादा डीपली आपने यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि जब आप इसको टर्न करके ऊपर की साइड से लेके आते हैं तो यहाँ पर फिर अक्सर झूल सा आ जाता है। इसलिए यहाँ पर आपने सिलाई का मार्जिन कभी भी स्क्वायर आर्म होल्स में ज़्यादा नहीं लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सिलाई लगाई थी वहाँ पर ये मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, ताकि जब हम इसको टर्न करें तो ऊपर से इसकी फिनिशिंग अच्छे से जो है वो आ सके। अब ये देख सकते हैं, ऊपर से मैं आपको दिखा दूँ कितना परफेक्ट यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर आर्म होल जो है वो रेडी हो गया है। नीचे जो दामन और चॉक्स की फोल्डिंग है वो भी मैं पलटे के साथ कंप्लीट कर लूँगी उसको यहाँ पर इस तरह से। बॉक्स ट्राउज़र की मैंने यहाँ पर कटिंग कर रखी है और ये जो बॉर्डर का पीस था उसमें से ये मैंने 3 पट्टियाँ कट कर ली हैं। ठीक है, इसको अब मैं यूज़ करूँगी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में। पट्टियों को तकरीबन मैंने 1 इंच रखते हुए बाकी फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर ये ट्राउज़र की साइड की सिलाइयाँ मैंने लगा ली है। अब इस पट्टी के बैक साइड पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ और फिर इसको मैं जो ट्राउज़र का फ्रंट पार्ट होता है उसकी सिलाई, जो मिड वाली सिलाई होती है, फ्रंट पार्ट की तरफ इस बॉर्डर को मैं पहले रख रही हूँ। ठीक है, जो ये सिलाई है बिल्कुल उसके साथ रखते हुए इस पट्टी को मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की तरफ इसको मैंने रखा है। ठीक है, और इसी तरह से जो सेकंड पट्टी है उसके ऊपर भी मैं पहले ग्लू लगा लूँगी और फिर उसको यहाँ पर सेट करूँगी पहली पट्टी के साथ।
अच्छा, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये पैटर्न सा बना हुआ है, वाइट और ब्लैक कलर के इस तरह से लाइंस बनी है। तो उसके पैटर्न को देखिए मैं बिल्कुल साथ साथ मिलाते हुए इस पट्टी को सेट कर रही हूँ। इसलिए फैब्रिक में जो डिज़ाइन बना होता है उसके पैटर्न को आप ज़रूर फॉलो किया करें डिज़ाइनिंग करते वक्त। और नीचे तक जो है, जो ट्राउज़र का पांचा है, वहाँ तक इस पट्टी को इस तरह से ग्लू की मदद से सेट करते हुए बाकी पट्टी को मैंने कट कर लिया है। दूसरी पट्टी को भी उसी तरह से सेट कर लूँगी। और नीचे जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी पाइजे की फोल्डिंग की है, वो भी शर्ट के फैब्रिक से जो पीस बचा था उसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो फोल्ड कर लिया है पांचे को। यहाँ पर आप ये जोड़ देख रहे हैं, क्योंकि ट्राउज़र की लेंथ कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर जोड़ लगाया है। और अब उसी जोड़ के ऊपर मैं ये पिंक कलर का जो बॉर्डर है उसको यूज़ करूँगी, क्योंकि यही कलर सारे जो हैं ये शर्ट के फैब्रिक में थे, ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ कर रही हूँ, ताकि पहनते वक्त इसकी लुक बिल्कुल एक जैसी आ सके। कॉर्ड सेट है चूँकि, तो इसको मैंने एक दूसरे के साथ मिलाते हुए कलर्स को डिज़ाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब उसी पट्टी को ग्लू लगाकर मैंने जो जोड़ लगाया था उसके ऊपर मैं यहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए प्रेस कर लूँगी। अब ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, जो ग्लू है उसकी मदद से कितना इजीली हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। और इसके ऊपर जो है मैं सिलाइयाँ लगा के ट्राउज़र को कंप्लीट जो है वो करके आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये अब कंप्लीट लुक जो है कॉर्ड सेट की देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा इसका नेक डिज़ाइन। कुर्ता स्लीव्स इसके कुछ इस तरह से रेडी हुए हैं, और नीचे से जो दामन है इसकी मैंने और चॉक्स की फोल्डिंग जो है वो फैशन पट्टी के साथ कर ली थी। और ये इसके ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है व्यूअर्स मेरा आज का ये कॉर्ड सेट डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।